जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है रेसे तरह तरह के। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप तक सीधा पहुंच सके और लाभ उठा सके। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला दिया गया है संश्लेषित रेशे अथवा रेशे भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कृत्रिम या मानव निर्मित। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिख देंगे आप लोग कृत्रिम या मानव निर्मित। दूसरा में हो जाएगा कि सूती वस्त्र जलने पर किसके जैसे जलने की गंध आती है, जबकि नायलॉन से खालिस्तान दिया गया है उबलती हुई के समान गंध निकलती है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भर देंगे आप, आंसर हो जाएगा इसका कागज जैसे, यानी सूती वस्त्र जब जलता है तो काला सूती वस्त्र के जलने जैसा सुगंध आता है, यानी कि गंध आता है। और उसके बाद जबकि नायलॉन जब जलता है तो जो फली जो होती है उबली हुई के समान निकलती है गंध। तीसरा है कि सूती और नायलॉन के वस्त्रों को फाड़ने पर खालिस्तान दिया गया वस्त्र आसानी से फटते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सूती। कहेंगे आप लोग देखे होंगे कि सूती वस्त्र को फाड़ते हैं तो आसानी से फट जाता है, तो इसमें लिख देंगे सूती। चौथा में है खालिस्तान दिया गया रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो संश्लेषित रेशा है जो सेलुलोज की रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ कॉलम ए है, ये देखिए कॉलम का है और कॉलम खा है। तो कॉलम का में दिया गया है रेशम, पैरासूट, कृत्रिम रेशम, और चौथा में दिया है टेरिलिन। और कम में दिया गया ख कॉलम में दिया गया है संश्लेषित रेशा, रेयॉन, प्राकृतिक रेशा और पेनाइलॉन। तो इस प्रश्न का देखिए आंसर हमने नीचे लिख दिया है। ये देखिए रेशम जो हो जाएगा प्राकृतिक रेशा हो जाएगा, पैरासूट है वो पेनालाइन हो जाएगा, पेनानाइलॉन, और तीसरा यानी कि कृत्रिम रेशा है तो रेयॉन हो जाएगा, और चौथा टेरिलिन जो संश्लेषित रेशा होगा। इस प्रकार आप लोग मिलान कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देख लीजिए। रासायनिक विधियों से बने होने के कारण कुछ रेशे संश्लेषित कहलाते हैं। वास्तव में मानव निर्मित रेशे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं का नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बने रस्से तथा पैरासूट। ये नायलॉन का ही होता है पैरासूट, और जो हम लोग रस्सा का प्रयोग करते हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए या कुछ और काम भी करने के लिए रस्सा का प्रयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने की सलाह दी जाती है, क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो रसोई घर में हम लोग के माताएं बहनें जो खाना बनाती हैं, हम लोग भी खाना बनाते हैं, तो संश्लेषित वस्त्र का नहीं पहनने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? चलिए हम लोग जानते हैं। चूंकि संश्लेषित वस्त्र में आग जल्दी पकड़ती है, इसलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। यही कारण है कि संश्लेषित जो कपड़े होते हैं वो जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, जिससे कि व्यक्ति जल सकता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि ये संश्लेषित कपड़े रसोई घर में नहीं पहनना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रेयॉन असली रेशम से कहीं उत्तम गुणों वाला एवं सस्ता होता है। देखने और छूने में रेशम की ही अनुभूति होती है, इसलिए इसे नकली रेशम भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? जो संश्लेषित वस्त्र होते हैं तो गर्मी के दिनों में आरामदेह क्यों नहीं होते हैं? चलिए हम लोग जानते हैं। संश्लेषित वस्त्र कुचालक होते हैं, जिस कारण शरीर में
हवा प्रवेश नहीं कर पाती और न शरीर की गर्मी बाहर निकलने पाती है। इस कारण शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। पसीने से संश्लेषित वस्त्र शरीर पर चिपक जाते हैं, इसलिए व्यक्ति को दिक्कत महसूस होती है। आप लोग देख लिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया एक्रिलिक के 2 उपयोग लिखिए। तो एक्रिलिक के 2 उपयोग निम्नलिखित है। पहला स्वेटर बुनने में तथा दूसरा शाल या कंबल बनाने में। 9वां क्वेश्चन है रेशा का नाम बताइए। जो पहला क्वेश्चन है जलने पर जले हुए कागज का गंध देता हो तो क्या हो जाएगा, सूती रेशे। दूसरा क्वेश्चन है जलने पर जले हुए बाल का गंध देता हो तो ऊनी रेशा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि जलने पर उबली हुई फली का गंध देता हो तो ये नायलॉन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग सारे प्रश्न को उत्तर याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, टिप्पणी लिखते हैं। संश्लेषित रेशे पूर्णतः मानव निर्मित अथवा मनुष्यों द्वारा बनाए गए रेशे होते हैं जो रासायनिक विधियों के प्रयोग से बनते हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक रेशे पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अतः संश्लेषित रेशा के औद्योगिकरण से ने प्राकृतिक रेशों पर हमारी निर्भरता को काफी कम कर दिया है। परिणामतः हम रेशों के लिए वनों की कटाई नहीं करते, जिससे वन के पेड़ पौधे सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित तथा सुरक्षित रहते हैं और हमारा वातावरण संतुलित रहता है। तो इस लेसन में कुल मिलाकर के 10 प्रश्न थे। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।